विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। जहाँ हम जो चाहे, दुनिया तो मंडी है, हमें क्या चाहिए ये हमें दिल और दिमाग में रखना होगा। कभी ऊपर से कोई चीजें नहीं आती हैं। लोग कहते क्या करें माता जी, हमारे तो कर्म अशुभ हैं। हमने कि कौन ने कहा, कर्म तो आपको प्रमाण पत्र देते हैं। कर्म क्या सीता पर नहीं आए, कर्म क्या द्रौपदी पर नहीं आए, कर्म क्या पांडवों पर नहीं आए, किस पर कर्म नहीं आए। लेकिन सिर्फ अंतर इतना है, जो जाग कर भोगता है वो कर्मों से पीछा छुड़ा लेता है। जो भाग भाग कर भोगता है, आपने देखा ये हटाओ वो हटाओ, क्यों हटाओ, खुद हट जाओ वहाँ से, खुद वहाँ से हट जाओ। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा है, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। एक क्षण भी, एक पल भी आप कहोगे माता जी क्या करें, घर में निमित्त ही ऐसे मिलते रहते हैं। मैंने कही मिलने दो ना, निमित्त निमित्त होते हैं, उपादान प्रबल होना चाहिए। निमित्त क्या कर लेगा। ध्यान रखना, कभी परमात्मा से मत कहना, कभी परमात्मा से मत कहना कि मेरे कर्मों को दूर कर देना। बस एक कर्मों से कहना कि तू और ले, मेरी परीक्षा कितनी लेगा। मेरे साथ परमात्मा की आस्था और सिद्धांत है। ध्यान रखना, लोगों को तो अंधेरों ने लौटा है, हम तो प्रकाश में आकर भी भटक गए। हम लोग प्रकाश में आकर भटक गए। क्या जोड़ते हो जिंदगी भर। जो शक्ति आपकी ऊर्जा है, आप चाहो तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दे सकते हो, आप चाहो तो टेढ़ा कर दो तो थप्पड़ बन जाती है, और आप चाहो तो शाबाशी बन जाती है, और आप चाहो तो हिदायत बन जाती है। हाथ का क्या अंतर है। मन तुम्हारा जैसा संचालित करता है, तुम खुशी में होते हो तो क्या होता है, धन्यवाद के लिए हाथ उठता है। तुम भक्ति में होते हो तो दोनों हाथ जुड़कर तुम्हें परमात्मा से जोड़ देते हैं। और तुम क्रोध में होते हो तो आपने देखा क्रोध में क्या करते, मेरे से बोलने की जरूरत नहीं, मेरे से बोली, समझ गए अब क्या बोलते हो। हाँ तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहते जो तो को काटा बोए बाए बोई तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए मुँह में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला। इसीलिए तो तकरार है। अरे वो महावीर नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, वो महावीर होता है।
क्योंकि कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, वो शांतिधारी होता है जो पत्थर का जवाब भी फूल से देता है, जो सोचता है कि आने दो, ये तो मौका है कर्म निर्जरा का। इसलिए कभी भी घृणा को प्रेम बनाना। जो शक्ति आज तक दुर्भावनाएं बनी थी, शक्ति हमारी है। हम लड़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपने देखा जिंदा को नदी डुबा देती है, मुर्दा को तिरा देती है, हारे को हरि नाम। लेकिन अफसोस है कि हम निरंतर अशुभ भावों का चिंतन करते हैं। आप कहोगे माता जी हम तो अशुभ भाव का चिंतन नहीं करते हैं। विचार करना, सुबह से शाम तक तुम्हें जो कानों से ले रहे हो, आंखों से ले रहे हो, जिब्या से ले रहे हो, तुम्हारे पैर जा रहे हैं वो अशुभ की तरफ जा रहे हैं। सच बताना, मंदिर ऐसे आते हो जैसे घसीट के कोई मार पीट के भेजा, और पार्टी में ऐसे जाते हो जैसे पंख लग गए हो तुम्हारे। कोर्ट में क्या करते हो, जितने में तो दूसरी जमीन आ जाए, इतनी तो एक जमीन में लड़ने में दिमाग और दिल और दिमाग दौलत लगा देते हो। और उसके बाद भी वो कोर्ट की तारीख पर तारीख नहीं लगती है। कोर्ट पर तारीख तो लगती है, लेकिन तुम्हारे दिल और दिमाग में वो तारीख के बिना भी तारीख ही चलती है। लेकिन हम उतनी ऊर्जा खुद की कर्मों की तारीख में लगा दे, कर्मों की तारीख में लगा दे, तो तुम तारीफ के लायक हो जाओगे। तुम दूसरों की गलती के लिए वकील बन जाते हो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा बोला, ये करा, और खुद की गलतियों के लिए जज बन जाते हो। क्या करे, बोलना ही पड़ा, ऐसे नहीं बोले तो काम चलता है क्या, वो सुधरती है क्या। आप ध्यान रखना, बच्चा बेचारा बड़ा असमंजस में पड़ जाता है। बच्चा रोज कपड़े गंदे करके आता था, माँ उसे गले से लगा लेती थी। आज मम्मी पापा का झगड़ा हुआ, बच्चा रोज की तरह आया था, तुमने उसे पीट दिया। वो समझ ही नहीं पाता कि इसको हुआ क्या है, रोज तो अच्छे से मुझे गले लगाती थी, आज बेवजह समझ ही नहीं पा रहा है। और ये मत समझना तुमने बच्चे पे क्रोध निकाल दिया, बच्चा भी असमय ऐसे ही करेगा, उसे और ज़्यादा आएगा। तुम्हारी औलाद तो है, बढ़ेगी तो क्रोध भी बढ़ेगा, और वो क्रोध तुम्हें बुढ़ापे में बड़ा दुख देगा। क्योंकि सत्ता यदि सता के लिए होगी तो तुम तड़फ तड़फ कर मरोगे, और सत्ता यदि सत्य के द्वारा ली होगी तो तुम अमर हो जाओगे। लोग कहते हैं संतोष कर, मैंने कि बस हम लोग संतोष से ही तो कर लेते हैं। जैन कुल मिल गया, बड़ा पुण्य का होता है। अरे जैन कुल से होता है कैसे, ऐसे जैन कुल से कुछ होता है? निरंतर जीवन को नाला बना दिया अशुभ भावों का। तुम्हारे घर पे कोई कचरा डाल जाए, आपने देखा कोई मूंगफली खाए और टॉफ़ी खाए, पाउच खाए, और वहीं पर कचरा डाल दे, तो आप क्या कहते हो कि सब बेदिमाग आदमी था, यहाँ कचरा डाल गया। उसको ये नहीं लगा कि उठा के कम से कम डस्टबिन में तो डाल दे। और तुम अपने दिमाग में कितना कचरा डाल रहे हो। तुम्हारे घर में कोई कचरा मार डाले तो तुम्हें दुश्मन लगता है, और तुम्हारे दिमाग पर कोई कचरा डाले तो तुम्हारा दोस्त होता है। सच बताना, वो एक ज़माना था जब हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर हो उतने पैर पसारना। आज हर 2-4 मिनट में समझ गए, व्हाट्सएप पर आता है, इस पर लोन ले लो, ये ले लो। हमने कहीं फ्री में देता है क्या? अरे तुम्हारे घर में फोकट में स्कीम बताकर आ तो जाता है, चुकाते समय तुम्हें पता चलती है कि क्या था। तो आप लोग भी अपने जीवन में अशुभ भावों को, मैंने कहा, देखते हो। सच बताना, यदि साधु के पोस्टर लगे हो, तुम्हारी एक आध बार नज़र चली जाए, बहुत बहुत गनीमत है। और तुम्हारे वैसे वैसे पोस्टर लगे हो तो 10 बार भी गुजरोगे, घूर घूर के देखोगे। क्योंकि हर चीज़ दांत पेस्ट से लेकर साबुन और साइकिल और मोटरसाइकिल और गाड़ी तक बेचना हो तो क्या बिकती है आपको पता है? गाड़ी नहीं बिकती है, गाड़ी के पास एक सुंदर खड़ी हीरोइन बिकती है। हिटलर कहता था कि गलत चीज़ों का भी प्रचार करना तो प्रचार करते रहो, प्रचार करते रहो। अपनी सभा में 10-20 लोग वो बैठा लेता था कि तालियां बजाना सब लोग, क्योंकि ये संक्रामक रोग है, एक संक्रमण है। आपने देखा, एक को जमाई आती, कई को जमाई आती, एक को छींक आती, कई को छींक आती। एक चुगली करेगा, कई का मन कर जाएगा चुगली करने का।
ऐसे ही थोड़ी आपने देखा एक कहेगी मेरे घर में ऐसा होता, बोली क्या बताऊँ मेरे घर में तो इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि तारीफ करने की आदत पड़ी है। आप भी ध्यान रखना, आज से अपने जीवन में अशुभ भावों को, अशुद्ध भावों को बिल्कुल नहीं आने देना। बस तुम्हारी पूजा और प्रार्थना और आराधना हो जाएगी, वरना ये 10 लक्षण तो इतनी बार आए, एक बार भी तुम्हारे अंदर एक लक्षण आ जाता तो सच बताती हूँ तुम्हारे लक्षण 1008 लक्षण प्रकट हो जाते, वो लक्षण आ जाते तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम्हारे अंदर बस बाहर से तो इतनी ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला हाल है। आजकल पढ़ लिख तो जाते हैं लोग, जीवन में नहीं सीख पाते हैं। एक नई नई शादी हुई, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों नौकरी करते थे, तो बाजार से खाना आता था। एक दिन 14 का दिन था, पत्नी बोली आज घर पे ही बनाते हैं। पति बोला मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था क्या पता तू तैयार होगी कि नहीं। बोली नहीं तुम भी हेल्प करना, मैं भी करूँगी, दोनों मिलके खाना बनाएंगे। अब आपको पता आजकल की बच्ची को कुछ नहीं आता बनाना ना, जैसे तैसे उसने पूछा अपने मायके में कि पुआ कैसे बनते हैं। उसकी भाभी ने बता दिया कि ऐसे आटा घोलना, चीनी डालना, कढ़ाई चढ़ाना, उसके बाद डाल देना। अब उसने पहले तो 2 बार डाले, अब कढ़ाई चढ़ाना बोले थे। अब इतना दिमाग लगाना चाहिए कि कढ़ाई बुझे चूल्हे पे चढ़ाना कि चूल्हा भी जलाना। तो उसकी पकौड़ी तली नहीं गई, गीली गीली रही, वो फैल और गई। तो उसने कहा क्यों तुमने हमको कैसी बताई, वो तो पकौड़ी नहीं बन रही, वो तो लापसी सी बन गई, पूरा आटा और घुल गया। उसने कहा अरे कढ़ाई को अच्छा तेल जब खौलने लगे तब डालना, फिर दूसरी बार डाली तो जली गई। फिर भाभी ने बताया अरे ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा सा कम भी कर लेना। बा मुश्किल से तो पुए बने, पुए बने तो वो 21 बन गए। अब आपको पता है आज लड़ाई किस पे है। शादी के पहले कहते हैं तू ही तू है, समझ गए, जिधर भी नजर डालू तू ही तू है। कुछ दिन बाद कहते तू भी और मैं भी हूँ। फिर थोड़े दिन बाद तो तू गए मैं, तो तू मैं होने लगती है। तू गए मैं हूँ, वही झगड़ा वहाँ हुआ। पत्नी बोली कि मैंने मेहनत ज़्यादा की। पति बोला मैं बाजार तक से सामान लाया, सुबह से लगाऊं। पत्नी बोली कुछ भी हो जाए, मैंने बोल दिया मैं 11 पुए खाऊंगी, तुम 10 खाना। पति बोला मैं भारत का पति हूँ, पीछे कैसे रह जाऊंगा। आप समझ गए, भारत का पति बड़ी पत्नी को हाथ दे तो पत्नी सोचती बड़ा ख्याल रखते हैं। तुम कभी हाथ दो, बोले कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा क्या। अरे बोलो कोई बात नहीं, तुम भी पकड़ो हम भी पकड़े, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, कोई ट्रैक्टर और स्कूटर का थोड़ी लगा हुआ पहिया। अच्छे मिल कर रहो, सहधर्मी है वो तुम्हारी। तो वो बोला मैं भारत का पति हूँ, कोई पीछे रह जाऊँगा क्या, मैं 10 खाऊँगा, मैं तो 11 खाऊँगा। इतनी बहसबाजी हो गई, 3-4 घंटे हो गए। पत्नी बोली एक बात करते हैं, एक शर्त रख लो। बोले क्या। बोले दोनों चुपचाप लेट जाओ और जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा। अब आप समझ गए, पहले बोलेगा तो 10 खाएगा। अब तो क्या हुआ कि बोले ही नहीं। अब रात भर आपको पता नींद तो आई नहीं होगी, कितनी हालत खराब हो गई होगी भूख से दोनों, लेकिन चुपचाप लेटे, कोई हिले तक नहीं। अब रात भर समझो रात कैसे कटी होगी। अब सुबह हुआ, सुबह भी नहीं बोले दोनों। पड़ोसियों ने कहा अरे इनके तो सुबह 7 बजे तो ऑफिस चले जाते थे, इनका तो आज दरवाज़ा नहीं खुला। लोग कहने लगे बाजार का खाते होंगे, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, क्या पता मर ही गए हों। लोगों ने झांक के देखा, सच में 2 पड़े हैं। अब तो लोगों ने कहा पक्के में मर गए, अपन पड़ोसी और फंस जाएंगे किसी बात पे, जल्दी लाओ और ले चलो इनको। तो आपको पता है दोनों के लिए जल्दी जल्दी अर्थी लाई गई और लपेट के लोग ले गए। कुछ लोग कह रहे थे कुछ देखा ही नहीं, कुछ कह रहे थे कितने सौभाग्यशाली दोनों मर गए, एक दूसरे को रोना ही नहीं पड़ा। कुछ कह रहे थे कि अभी अभी तो दुनिया ही नहीं देखी। आप लोग दुनिया देखना किसको कहते हैं, संसार बढ़ जाए। बोले सब देख के गए। हमने क्या देख के गए, खाक देख के गए, अपनी आत्मा को देखने आए थे और ये देख के गए। हद कर दी, जीवन की हार की भी कोई सीमा होती, पूरे ही हार के चले गए। तो वो सब लोग कह रहे थे बहुत सौभाग्यशाली, कोई कह रहे थे दुर्भाग्यशाली हैं, कुछ देखा ही नहीं, एक आध बच्चा हो जाता तो नाम छोड़ जाते।
आपको पता है बच्चे में क्यों सोचते हो नाम छोड़ जाते? तुम्हें लगता है जो काम मैं नहीं कर पाया मेरा कुछ अंश है यही कर देगा। हमने कहा अरे तुम खुद ही कर लो, दूसरा क्या करेगा तुम्हारे? एक काम करके जाओ कि परमात्मा पद का बीजारोपण करके जाओ, ऐसे भी क्या मर जाना। ध्यान रखना। तो वो सब कह रहे थे। अब लोगों ने कहा पंचायत छोड़ो जल्दी फूको, अभी पुलिस आ गई तो अपन और फंसेंगे, बयान देंगे, कहीं केस हो जाएगा। और आपको पता बच्चे नहीं थे तो कौन आग लगाए? फिर समाज का अध्यक्ष ही आग लगाता है। लोगों ने रखा जल्दी और कहने लगे अध्यक्ष जी डालो मिट्टी का तेल और ये लो माचिस। इतनी देर में पति समझदार होता है, पत्नी तो औरत होती है जो और आए सो करके छोड़े। पति बोला भाग्यवान तू 11 खा लेना मैं 10 ही खा लूंगा। और भाग्य की बात थी जो अर्थी में गए थे वो 21 आदमी थे। उनने कहा ये तो पक्के में जवान मरे भूत बन गए, ये कह रहे कि तू 11 खा लेना मैं 10 ही खा लूंगा। लोग तो वैसे ही छोड़कर भागे और वो जैसे तैसे मुश्किल रस्सी काटी और तोड़ के भागे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र